नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर इस वीडियो के द्वारा आपको रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाना है यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हम सीधे वीडियो पर चलते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें बार बार आता है अजीब इत्तेफाक है कि हम जा रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है कि हम जा रहे हैं। वाक्य 2, अजीब इत्तेफाक है कि वह यहाँ आ रहा है। 3, अजीब इत्तेफाक है कि तुम फेल हो गए। 4, अजीब इत्तेफाक है कि हम मिले। 5, अजीब इत्तेफाक है कि वह मेरा भाई है। 6, अजीब इत्तेफाक है कि तुम दौड़ नहीं सकते। यानी अजीब इत्तेफाक है यानी अजीब संयोग है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप जो मिले हैं वो अजीब संयोग से मिले हैं, अजीब संयोग से ऐसा काम हुआ है। तो इसके लिए अंग्रेजी में दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट का प्रयोग किया जाता है। अजीब इत्तेफाक है कि या अजीब संयोग है कि के लिए अंग्रेजी में दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, वाक्य के सबसे पहले हम दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंट दैट का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद में सेंटेंस को संबंधित टेंस के अनुसार बनाया जाता है। यानी कि जो सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए जो सेंटेंस जिस टेंस से संबंधित होता है उसके नियमों का प्रयोग करते हुए उसे बनाया जाता है तथा इससे पहले अजीब इत्तेफाक है के लिए दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम वाक्यों को बनाकर देखते हैं। नंबर 1, अजीब इत्तेफाक है कि हम जा रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी में वाक्य बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट, यानी कि अजीब इत्तेफाक है कि। इसका अर्थ होता है अजीब इत्तेफाक है कि। अब इसके बाद में वी आर गोइंग, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो टेंस के नामों के अनुरूप बनाया गया है। जैसे वी आर गोइंग में हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों का प्रयोग करते हुए इसे बनाया गया है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। इस प्रकार से वाक्य बना दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट वी आर गोइंग। वाक्य नंबर 2, अजीब इत्तेफाक है कि वह यहाँ आ रहा है। अजीब इत्तेफाक है कि वह यहाँ आ रहा है का वाक्य बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट ही इज कमिंग हियर, यानी कि अजीब इत्तेफाक है के लिए दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट का प्रयोग किया गया है तथा जो वाक्य है शेष वाक्य वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसीलिए यह बना है ही इज ए कमिंग हियर, ही इज कमिंग हियर। यानी कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो नियम होते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं, उनका प्रयोग किया गया है। वाक्य नंबर 3, अजीब इत्तेफाक है कि तुम फेल हो गए। तुम फेल हो गए। तो इसको बनाने के लिए वाक्य बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू हैव फेल्ड,
यानी कि यह टेंस है, यह जो वाक्य है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसीलिए वाक्य बना यू हैव फेल्ड। इससे पहले लगाया गया है दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट, अर्थात हमारा वाक्य पूर्ण रूप से बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू हैव फेल्ड। वाक्य नंबर 4, अजीब इत्तेफाक है कि हम मिले। अजीब इत्तेफाक है कि हम मिले, यह वाक्य हमारे लिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हुए यह वाक्य बनाया जाएगा। इसके शुरू में लिखा जाएगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट बी मेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है। इसीलिए वाक्य बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट बी मेट। वाक्य 5, अजीब इत्तेफाक है कि वह मेरा भाई है। इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू आर माई ब्रदर, यानी कि यह जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यह जो टेंस है प्रेजेंट टेंस का है और सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है। नंबर 6, अजीब इत्तेफाक है कि तुम दौड़ नहीं सकते। इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू कैन नॉट रन, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की क्षमता को दिखाया गया है और क्षमता को, योग्यता को तथा परमिशन लेने के भाव को हम कैन के द्वारा दर्शाते हैं। अतः यहाँ पर हमारे द्वारा कैन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है इसलिए कैन के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। इसलिए वाक्य बना दिस इज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू कैन नॉट रन। इस प्रकार से आपने देखा इस तरीके के वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आपको अभ्यास हेतु कुछ वाक्य दे रहा हूँ मैं। नंबर 1, अजीब इत्तेफाक है कि वह यहाँ नहीं रहता। नंबर 2, अजीब इत्तेफाक है कि वह सफल हो गया। साथियों, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।